नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरे उतरते हैं और एक ऐसी रहस्यमयी कहानी को सामने लाते हैं जो लगभग भुला दी गई है। ये कहानी है धार की खोई हुई प्रतिमा की। आप जानते हैं, कभी कभी इतिहास ना हमें सबसे अजीब, सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिलता है। जरा सोचिए, एक बिल्कुल सुनसान खेत, मतलब ऐसी जगह जहां तक गाड़ी भी नहीं जा सकती, वहां क्या राज दफन हो सकते हैं भला। और सुनिए, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। जो प्रतिमा मिली ना, वो लगभग 12 फीट ऊंची थी। सोचिए जरा, 12 फीट! एक विशालकाय, शानदार कृति, जो यकीनन किसी जमाने में श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र रही होगी। लेकिन इतनी शानदार कलाकृति टूटी हुई मिली, एक दो नहीं, पूरे 3 हिस्सों में। और इससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है जानते हैं? कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, भुला दिया गया है। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको उसी जगह पर ले चलते हैं जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। ये जगह है इंदौर अहमदाबाद रोड से काफी अंदर, खेतों के बीच में। एक ऐसी सुनसान जगह जिसे आज लोग पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब वहां जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। एक 12 फुट ऊंची दिगंबर जैन प्रतिमा। हाँ, दिगंबर जैन मतलब जैन धर्म की वो शाखा जिसमें तीर्थंकरों को वस्त्रहीन दिखाया जाता है। और ये प्रतिमा 3 हिस्सों में टूटी हुई थी, सिर, धड़ और पैर, सब अलग अलग। इतना ही नहीं, पास की झाड़ियों में देवी लक्ष्मी की भी एक टूटी फूटी मूर्ति मिली। ये सब एक ऊंचे से टीले के पास बिखरा पड़ा था, और उस टीले के नीचे से ना पुरानी ईंटों की एक दीवार भी दिख रही थी। तो आप समझिए, ये सिर्फ कुछ टूटी हुई मूर्तियां नहीं थीं, ये एक पूरी की पूरी भूली बिसरी सभ्यता के सुराग थे जो जमीन के नीचे दफन थे। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक टूटी हुई मूर्ति की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये खोज तो एक बहुत बड़ी पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये टुकड़े आपस में जुड़कर इतिहास की कौन सी कहानी सुना रहे हैं। देखिए, जितने भी सबूत मिले हैं वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जगह प्राचीन काल में जैन मुनियों के लिए कोई मामूली जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र, एक आश्रय स्थल रही होगी। तो ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये अपने आप में एक पूरे इतिहास का जीता जागता टुकड़ा है। अब जरा इस जगह की लोकेशन को समझिए, ये इसके महत्व को और भी बढ़ा देती है। ये जो जगह है, ये भोपावर और मोहनखेड़ा जैसे बड़े बड़े जैन तीर्थों के ठीक बीच में पड़ती है। और मजे की बात यह है कि यही वो पुराना रास्ता था जो उज्जैन को राजा भोज के शहर धार से जोड़ता था। जरा कल्पना करके देखिए, सैकड़ों साल पहले जैन मुनि इसी रास्ते से पैदल चलकर दक्षिण भारत की लंबी यात्रा पर निकलते थे। तो जाहिर है, ये जगह सिर्फ कोई मंदिर नहीं हो सकती, ये उनके लिए एक बहुत जरूरी पड़ाव रहा होगा, एक आध्यात्मिक विश्राम स्थली। इतना कुछ है इस जगह में, इतना ऐतिहासिक महत्व। लेकिन इसके बावजूद आज इस जगह की हालत क्या है? सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे दुखद, सबसे निराशाजनक हिस्सा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। इस खोज के बारे में जानकारी फैलाने की इतनी कोशिशें हुईं, लेकिन फिर भी कोई एक व्यक्ति या कोई संस्था, कोई भी इसकी सुध लेने के लिए आगे नहीं आया। ये जगह पूरी तरह से लावारिस पड़ी है। मैं आपको एक ठोस उदाहरण देता हूं। जब इस पूरे मामले को उदयपुर में एक बड़े सेमिनार में उठाया गया, तो वहां से भी कोई ठीक ठाक जवाब तक नहीं मिला, बस चारों तरफ खामोशी। अब देखिए, इस जगह के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए यहां और खुदाई करना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पैसा। फंड्स की कमी की वजह से ये इतना जरूरी काम अटका पड़ा है। लेकिन इस सारी निराशा के बीच ना उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी है। कुछ ऐसे जुनूनी लोग हैं जो इस विरासत को बचाने के लिए हर मुश्किल से टकरा रहे हैं। और इन लोगों का जुनून, वो तो इनकी बातों से ही साफ छलकता है। वो खुद कहते हैं कि हम इन दूर दराज के जैन स्थलों का पता लगाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये लोग नक्सल प्रभावित जैसे खतरनाक इलाकों में भी घुसकर बिना डरे अपना काम करते हैं। तो एक तरफ तो इनका ये जुनून है, ये समर्पण है, और दूसरी तरफ है हमारे सिस्टम की उदासीनता, जो और भी ज्यादा चुभती है। ये विरोधाभास देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जमीन पर काम कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ जब इन्हें अपनी खोज को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलता है, मान लीजिए किसी बड़े सेमिनार में, तो इन्हें अपनी सालों की मेहनत को बताने के लिए कितना वक्त मिलता है? सिर्फ 10 से 20 मिनट। ये सिर्फ समय की कमी नहीं है, ये उनके काम की सीधी सीधी अनदेखी है। और एक बात है जो इनके काम को और भी ज्यादा खास बना देती है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली भी है और बहुत प्रेरणादायक भी। वो खुद बताते हैं कि हम में से कोई भी जैन नहीं है, शिवम एक ब्राह्मण है, मैं एक क्षत्रिय हूँ। सोचिए, उनका ये जो समर्पण है ये किसी धर्म या जाति के लिए नहीं है, ये हमारी सबकी साझी विरासत के लिए है। और यही तो सबूत है कि इतिहास हम सबको कैसे जोड़ता है। तो कुल मिलाकर उनकी स्थिति को ये एक लाइन पूरी तरह बयां कर देती है। उनके पास पैशन है, एक पूरी टीम है, जरूरी इक्विपमेंट भी है, कमी है तो बस पैसों की। वो इस कहानी के अगले पन्ने पलटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन फंड्स की कमी ने उनके हाथ बांध रखे हैं। तो ठीक है, समस्या हमारे सामने बिल्कुल साफ है और उसे सुलझाने का जुनून भी दिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए क्या सोचा जा सकता है? देखिए, आगे बढ़ने के लिए 3 बहुत जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, इस जगह की एक प्रॉपर सिस्टमैटिक पुरातात्विक खुदाई हो ताकि इसके सारे राज सामने आ सकें। दूसरा, धार और उसके आसपास के जो जैन समुदाय हैं उनका सपोर्ट लिया जाए, क्योंकि आखिर वो इस विरासत के असली संरक्षक हैं। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इस रिसर्च और संरक्षण के काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी फंड्स का इंतजाम किया जाए। लेकिन बात सिर्फ एक जगह को बचाने की नहीं है, इससे भी एक बड़ा और परमानेंट सॉल्यूशन सुझाया गया है, एक नेशनल जैन म्यूजियम बनाने का। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां देश भर में बिखरी पड़ी ऐसी अनमोल धरोहरों को एक छत के नीचे लाया जा सके, उन्हें सहेजा जा सके। और इस म्यूजियम का मकसद सिर्फ चीजों को दिखाना नहीं होगा, बल्कि उन्हें बचाना होगा। देखिए, एक जरूरी बात यह है कि जैन परंपरा में टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती और इसी वजह से अक्सर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक मिनट सोचिए, भले ही उनकी पूजा न हो, उनका ऐतिहासिक और कलात्मक मूल्य तो कम नहीं हो जाता, है ना? तो ये म्यूजियम ऐसी ही प्रतिमाओं को हमारी अनमोल विरासत मानेगा, उन्हें सहेज कर रखेगा, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत की इस शानदार कारीगरी को देख सकें। और आखिर में, धार की ये खोई हुई प्रतिमा हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि अपने साझा इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ कुछ जुनूनी रिसर्चर्स का काम है, या फिर ये हम सबकी एक सामूहिक विरासत है और इसलिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी है? इस सवाल का जवाब हम कैसे देते हैं, इसी पर हमारी धरोहर का भविष्य टिका है।